हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडिया जीके में आज हम शुरू करेंगे मौर्य शासन। ठीक है, मौर्य शासन। और इस मौर्य शासन की शुरुआत नंद वंश के पतन के बाद मगध में हुई। इस समय अवधि में कई यूनानी आक्रमण भारत पर हुए। सिकंदर का भी आक्रमण हुआ। इसके बाद यहाँ मौर्य शासन अस्तित्व में आया। ठीक है, लेकिन मौर्य साम्राज्य भारत का पहला व्यापक एवं भारतीय उपमहाद्वीप का विशाल साम्राज्य था। कौन सा शासन? मौर्य शासन। यह साम्राज्य भारत का प्रथम व्यापक और भारतीय उपमहाद्वीप का विशाल साम्राज्य था। ठीक है, विशाल साम्राज्य था। कौन सा? मौर्य शासन। यह साम्राज्य हिंदूकुश पर्वत से लेकर कावेरी नदी तक फैला था। मौर्य साम्राज्य हिंदूकुश पर्वत से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला हुआ था। ठीक है, नदी तक विस्तृत था। कौन सा? मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य हिंदूकुश पर्वत से लेकर कावेरी नदी तक विस्तृत था, यानी कि एक बड़ा साम्राज्य, विस्तृत साम्राज्य था। इनके शासनकाल में सबसे पहले सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई। किसके शासनकाल में? मौर्य शासनकाल में भारत में सभी शासकों की, सभी साम्राज्यों में से मौर्य साम्राज्य पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जिसे अशोक ने जियो और जीने दो के सिद्धांतों पर आगे बढ़ाया। किस सिद्धांत पर आगे बढ़ाया? अशोक ने जियो और जीने दो के सिद्धांत से आगे बढ़ाया। मौर्य साम्राज्य की भारतीय साम्राज्य जितने भी शासक हुए उनमें सबसे पहले और प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक ढंग से बनाने का श्रेय मौर्य साम्राज्य को जाता है। इस काल का विवरण, मौर्य साम्राज्य का विवरण मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र इनमें मिलता है। मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी और इनके प्रशासन के बारे में कैसा इनका जो प्रशासन था, सुदृढ़ प्रशासन था, उस प्रशासन के बारे में मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है और कौटिल्य के द्वारा लिखे गए यानी विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र में मिलती है और पुराणों में मिलती है, जिसमें इन मौर्य साम्राज्यिक प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। भारतीय इतिहास में प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह भी इसी काल में पूरा हुआ। मौर्य शासन में पूरा हुआ या मौर्य काल में हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और शैल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलन, चंद्रगुप्त मौर्य और हेलन, ये इन दोनों का विवाह भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था जो विदेश से हुआ था। और ये पुत्री थी सेल्यूकस निकेटर की, जिसने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे परास्त कर दिया। जो बाद में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसका विवाह किया, हेलेन का। ठीक है मित्रों, भारत का प्रथम व्यापक साम्राज्य मौर्य साम्राज्य को माना जाता है। इस साम्राज्य को भारत का पहला व्यापक साम्राज्य, विस्तृत साम्राज्य की संज्ञा दी जाती है। यह पहला ऐसा शासन था जिसने जो नर्मदा के दक्षिण में भी चंद्रगुप्त मौर्य इस साम्राज्य का पहला शासक था जिसने अपना विजयी अभियान नर्मदा नदी के दक्षिण में भी प्रारंभ किया था। और इस साम्राज्य की राजधानी थी
पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है मित्रों, भारत का पहला शासक जिसने अपने जीवन में अहिंसा को अपनाया, ये भी इसी मौर्य साम्राज्य से आते हैं और आता है, और ये थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार अहिंसा का उपयोग किया था, और ये भारतीय इतिहास की पहली घटना थी जिसमें किसी शासक के द्वारा अहिंसा के मार्ग को अपनाया गया हो। इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म भी स्वीकार किया। जब अशोक चलेगा, सम्राट अशोक के बारे में जब क्लास चलेगी तो उसमें आपको बताया जाएगा कि सम्राट अशोक ने किन कारणों से हृदय परिवर्तन से साथ धर्म परिवर्तन भी किया और एक क्रूरता की नीति को छोड़कर अहिंसा के मार्ग को अपनाया। तो मित्रों, ये थी मैं आज इस क्लास में मौर्य शासन से संबंधित कुछ जानकारी। अगली जो क्लास होगी उसमें हम मौर्य शासनकाल से संबंधित शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, तो अधिक से अधिक संख्या में आप ये वीडियो को लाइक किया करो और शेयर भी किया करो। ठीक है।